बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऐना और वेलकम करती हूँ आपको ऐना फूड स्टोरी में। तो आज मैं आपके लिए अंडा मसाला की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बन के तैयार होगा। बिना वक्त ज़ाया किए चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे जल्दी से एक लाइक कर दिया और चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर आल पर क्लिक करना, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ले ली हैं 6 अदद एग अंडे। अंडों को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था ताकि ये अच्छे से कुकड हों, कच्चे नहीं होने चाहिए। और अब इनको मैं मैरिनेट करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर मैंने हल्दी पाउडर डाल के इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स अप कर लेना है, अंडों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। जब हम अंडों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ना, और अच्छे से हल्दी भी डालना, मिर्ची भी डालना, ताकि अंडों पे अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, फिर अंडे खाने में भी अच्छे लगेंगे और इनका मसाले में कलर भी अच्छा लगेगा, वाइट वाइट नहीं दिखेंगे। तो अंडे से इस तरह अंडों से इनकी जो स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया एक कढ़ाई में और मैंने ये अंडे ऐड कर दिए हैं। अंडे आप ज़्यादा भी कर सकते हो अपनी फैमिली के मुताबिक। अगर बड़ी फैमिली है तो अंडों की क्वांटिटी ज़्यादा कर देना, 12 कर लें, डबल कर लें, जितने भी कर लें। बस हमने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी होती है, तो आइडिया देना होता है कि आपने किस किस तरह बनाना है। तो आपने इस तरह से फ्राई कर लेना है अच्छे से और हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि हमने जस्ट इनको कलर देना है और बस पके हुए तो ये आ रेडी हैं। हम यहाँ पे जब इनका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, देखो यहाँ पे अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ गया है, तो यहाँ पे इनको मैंने एक छन्नी की मदद से अच्छे से स्ट्रेन करके इनका ऑयल इनको निकाल लिया। अब उसी ऑयल में मैं ऐड करने वाली हूँ फाइन चॉप की हुई अनियन। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियन ली थी, जिनको मैंने अच्छे से फाइन चॉप कर लिया था, क्योंकि हमने अंडा मसाला बनाना है तो मसाला अच्छे से परफेक्ट बना हुआ हो। और ये प्याज जो है मोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, ये ग्रेवी में नज़र ना आए, मसाले में नज़र ना आए। और यहाँ पे अच्छे से हमने इनको उसको जस्ट लाइट सा फ्राई कर लेना है। चॉप की भी जो अनियन होती है उसका कलर एकदम से डार्क ब्राउन नहीं होता और ना ही ये ज़्यादा ब्राउन होती है, बस जस्ट लाइट सा फ्राई हो जाए। उसके बाद इसमें आपने ऐड कर देना है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने ब्लैक पेपर ऐड करके सारे मसाले को मैंने अनियन में ऐड कर दिया है और अच्छे से इन सारे को अच्छे से मिक्स अप करके अच्छे से भुनाई कर लूँगी। आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे, जिनको फ़ाइन कंसिस्टेंसी में मैंने प्यूरी बना ली थी, अच्छे से मैं ब्लेंड कर लिया था, ताकि हमने परफेक्ट मसाला रेडी करना है। इसमें कोई चीज़ टमाटर प्याज नज़र नहीं आनी चाहिए। इसी वजह से मैंने इसमें जो टमाटर ऐड किए थे गाइस, वो भी फ़ाइन पीसे हुए थे और प्याज जो थी वो भी फ़ाइन चॉप करी हुई थी, वो बिल्कुल टेंडर हो गई थी और वो बिल्कुल भी मसाले में नज़र नहीं आई है। और यहाँ पे अच्छे से बुनाई करने के बाद यहाँ पे इसमें अंदर मैंने 2 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और लगातार चम्मच को चलाते रहना है। मसालों को जलाना नहीं है, हमने पकाना है और अच्छे से मसाला हमारा परफेक्ट बन के रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से बुनाई मैंने की है, ताकि जो ऑयल है ये ऊपर आ जाए। तो यही निशानी होती है कि इससे हमारा मसाला जो है वो अच्छे से बन गया है। तो इसी पॉइंट पे मैंने फ्राई किए हुए जो एग थे वो ऐड कर देने हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है। सर्दियों में वैसे तो अंडे बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। बस आपने ले लेना है और आपका जो सालन है वो बहुत ही टेस्टी बन जाएगा, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया है और अंडों को भी अच्छे से मसाले में मिक्सअप कर लिया है। अब अंडों को मैं दम पे रख दूँगी इस मसाले के साथ, ताकि ये अच्छे से इनका जो मसाले का फ्लेवर है अंडों में अच्छे से आ जाए और ये टेस्टी लगे फिर खाने में। यहाँ पे मैंने 8 से 7 मिनट के लिए मैंने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखा था। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो हमारा अंडा मसाला परफेक्ट बन के रेडी है। और बस आप इसमें अगर ग्रेवी बनाना चाहते हो तो इस पॉइंट पे पानी ऐड करके अच्छे से पानी को पका लो। तो अदरवाइज़ मैंने अंडा मसाला बनाया है, तो बस ये इसी तरह से ही मैं इसको सर्व करूँगी नान के साथ, पराठे के साथ और
तंदूर की रोटी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हो। हरे धनिए, हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर लें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और झटपट बन जाने वाले ये अंडा ग्रेवी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपको किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय।